तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 297 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लिंजू एनर्जी के साथ एक स्वॉर्ड बनाता है। स्वॉर्ड के साथ वो सामने उन दोनों लड़कियों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है उसको तोड़ना चाहता है। हालांकि वो शील्ड जो है वो सीक्रेट राम की तरफ से बनाई गई है ताकि सरेंडर करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के साथ ही मां लिंजू अपनी स्वॉर्ड बनाने के बाद सामने की तरफ अटैक करता है। वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड के ऊपर जब अटैक करता है तो प्रोटेक्टिव शील्ड जो होती है मां लिंजू के सामने टिक नहीं पाती। वो प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है। उसके टूटने के साथ ही उन दोनों लड़कों के ऊपर अटैक होता है और दोनों लड़के वहां पर उस एनर्जी अटैक के साथ मारे जाते हैं। दोनों के मरने के बाद लिंजू ने दोनों लड़कों को मार दिया। ये देखने के बाद डीमन क्वीन और उसके साथ दूसरी लड़की होती है वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने प्रोटेक्टिव शील्ड को कैसे तोड़ दिया। लिंजू कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पर स्नीक अटैक किया और तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने के बाद तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो, चाहे तुम लोग यहाँ पर सरेंडर करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे पर अटैक करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। दूसरी तरफ वो लड़की सोच रही होती है जो तो बहुत ही बुरा है, अगर ये लड़का यहाँ पर इस प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ सकता है इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर सरेंडर भी नहीं कर सकती, मैं हार भी नहीं मान सकती, बस अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। तो वो कहती है अगर मैं इस औरत को पकड़ लेती हूँ, ये दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लगती है, तो बंदी बना लेती हूँ तो उसके बाद इस लड़के को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, मैं यहाँ से बचकर निकल सकती हूँ। तो इसी के साथ ही वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है हमारी डीमन क्वीन को पकड़ने के लिए। तो जैसे डीमन क्वीन को पकड़ने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं और उसके ऊपर अटैक करती है। डीमन क्वीन पहले तो उसके अटैक को अवॉइड करती है, फिर साथ ही अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है इस कमीनी को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ जबकि मैं डीमन वर्ल्ड की डीमन क्वीन हूँ। डीमन क्वीन अपनी पाम में पावर्स को रिलीज करने के बाद उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करती है। उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। डीमन क्वीन उसके ऊपर अटैक करती है तो जिसकी वजह से वो लड़की ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो डीमन क्वीन उसे कहती है कमीनी घटिया औरत कहेगी तुम्हें क्या लगा था कि बाकी के सभी लोग तुमसे ज्यादा कमजोर हैं। डीमन क्वीन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पाम टेक्निक के साथ उस लड़की को भी हरा दिया और बेचारी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और वो भी मर जाती है। तो डीमन क्वीन इस फाइट में थोड़ी जख्मी हो जाती है। तो मां लिंजू इसके पास आता है और उसे कहता है कि मूव मत करना, मैं यहाँ पर तुम्हें हील करता हूँ। तो लिंजू इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और अपनी पावर्स को उसको देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी हील हो जाती है। वो भी इस बात से काफी खुश हो जाती है। तो मां लिंजू से कहता है तो जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि अगली बैटल स्टार्ट होने वाली है। क्वीन उसे कहती है कि मास्टर किन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की और मुझे हील भी किया। इस साथ उन्हें सामने काफी सारे बादल दिखाई देते हैं। तो डीमन क्वीन कहती है ये क्या हुआ, लगता है कि आसमान के ऊपर से सारे बादल ग्राउंड के ऊपर गिर गए हैं। तो वहाँ पर काफी सारे बादल होते हैं यानी कि वो धुआं ही होता है, तो उनके आसपास काफी सारा धुआं हो जाता है। सारा धुआं जो होता है पूरी फील्ड को कवर कर लेता है। तो डीमन क्वीन कहती है ये धुआं तो आसपास की पूरी फील्ड को कवर कर रहा है ताकि हम लोग कुछ भी देख ना सके। लिंजू से कहता है मुझे लगता है कि ये अगला लेवल है जहाँ पर अगला लेवल स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही वहाँ पर पूरे एरिया के ऊपर धुआं हो जाता है तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर शिकारी आसानी से शिकार कर सकते हैं। यहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जिस लड़के के पास नैनगोंग सैनजी पहुंच जाता है। वो लड़का कहता है मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ, ये तो नैनगोंग सैनजी है और ज्यादा नहीं खेलना, मैं सरेंडर करता हूँ। तो वो बेचारा वहाँ पर से निकलने की कोशिश करता है लेकिन अब वो नैनगोंग सैनजी का शिकार बनने वाला है। नैनगोंग सैनजी भी उसकी तरफ देखता है और कहता है तो फाइनली यहाँ पर कोई ना कोई तो मुझे मिला जो अपने पॉइंट्स देने के लिए आया है, तो चलो फिर ठीक है सबसे पहले इसी के पॉइंट्स लेते हैं। तो वो अपने पास से अपने स्पीयर को निकालता है जो एक चेन के साथ बंधा होता है। इसके साथ ही वो उस लड़के बेचारे के ऊपर अटैक कर देता है ताकि उसे मारकर उसके पॉइंट्स ले सके। तो मां लिंजू कहता है कि अब मुझे समझ आ गई कि अब इस लेवल में क्या करना है। इस लेवल में सभी लोगों को आपस में फाइट करना होगी। यहाँ पर सीक्रेट राम ने काफी अच्छा जो है तरीका चूज किया है। यहाँ पर हर तरफ धुआं कर दिया है ताकि कोई एक दूसरे को देख ना सके। हम यहाँ पर जिसके साथ चाहे उसके साथ फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी को एक दूसरे के साथ बैटल करनी होगी, चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं। डीमन क्वीन कहती है हाँ ठीक है चलो वहाँ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर से जब धुआं थोड़ा सा हटता है क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छी फाइट होती है और फाइट के बाद नैनगोंग सैनजी की तरफ से 6 लोग बचते हैं जबकि माया लिंजू और डीमन क्वीन वो 2 लोग होते हैं। तो वो 6 लोग माया लिंजू के सामने खड़े होते हैं। तो नैनगोंग सैनजी कहता है कि अब हमारी तरफ 6 लोग हैं और तुम्हारी तरफ 2 लोग हैं, हमें यहाँ पर फैसला करना होगा कि हम में से कौन 5 लोग यहाँ पर बचेंगे क्योंकि उस टावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग एंटर हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 लोग कम करने होंगे। इस वक्त पूरे सीक्रेट राम में सिर्फ 8 लोग ही बचे हैं और 8 में से 3 को मरना पड़ेगा ताकि सिर्फ और सिर्फ 5 लोग आगे बढ़ सके। लिंजू इन लोगों से कहता है कि तुम 6 के 6 लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आ सकते हो। 6 लोग मेरे पर अटैक करो, उनमें से जो 3 लोग मर जाएंगे वो 3 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और बाकी के सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी ये बात तुम्हें कैसी लगी? हमारी लिंजू की ये वाली बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो सैनजी के जो साथी होते हैं वो लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम लोग अकेले के ऊपर अटैक करेंगे, 6 लोग अकेले के ऊपर अटैक करेंगे और हम में से 6 लोग तो इसे आसानी से हरा सकते हैं। ये लड़का निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसके साथ वाली लड़की को भी मार डालेंगे, 2 लोग तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो वहाँ पर वो लोग इस बात से एग्री करते हैं जबकि उनमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टेल्थ टेक्निक को यूज कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं जबकि सभी ने इस बात के लिए एग्री कर दिया है तो फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो दोनों अपने आप को वहाँ पर गायब कर लेते हैं। अपने आप को गायब करने के बाद वो बैक साइड पे चले जाते हैं, हमारे लिंजू के ऊपर पीछे से अटैक
अटैक करने लगे हैं। मा लिंजुई वहाँ पर बड़ी आराम से खड़ा होता है, जबकि उन दोनों के हाथ में उनके नाइफ होते हैं और वो स्टेल्थ मोड को यूज करते हुए मा लिंजुई के पीछे पहुंचकर अपने नाइफ को मा लिंजुई की गर्दन के अंदर दंसाने लगे हैं ताकि लिंजुई को सबसे पहले मारा जा सके। वो दोनों अपनी अपनी तलवार को घुमाते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं। मा लिंजुई उन दोनों की तलवारों के बीच से गायब होकर उनके पीछे चला जाता है। तो लिंजुई की स्पीड क्योंकि ज्यादा होती है तो मा लिंजुई दोनों की पीछे वाली साइड पर जाता है, जाकर अपनी पाम के साथ दोनों के पाँव के ऊपर अटैक करता, दोनों की टांगी से पकड़ लेता, दोनों को टांगों से पकड़ने के बाद उन दोनों को पटक देता है ग्राउंड के ऊपर, आपस में दोनों को टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसी के साथ ही वो दोनों कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर गिव अप करते हैं। उन दोनों लड़कों ने यहाँ पर गिव अप कर दिया। तो अब यहाँ पर 8 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग बचे हैं। अब इन 6 में से एक और को एलिमिनेट किया जाएगा, उसके बाद 5 लोग बचेंगे। तो अब अगला एलिमिनेशन किसका होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।